खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी ये कहानी। एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी। उस शेरनी ने गर्भवती थी। शेरनी बच्चे के जन्म देते हुए उसका मृत्यु हो गया। शेरनी मर गई। एक रोज एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक रोज उसी जंगल में वह पहुंच गया। उसे शेर का छोटा बच्चा मिला जिसने अभी आग भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि वह एक शेर का बच्चा है, उसे उठा लिया और भेड़ का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलने लगा। भेड़ों के साथ घास भी खाने लगा। भेड़ की तरह बोलने भी लगा। वह अपने आप को भेड़ ही समझता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे भी डरते कांपते भेड़ों की तरफ दौड़ते हुए देखा। हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और उस शेर को पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरा पंजा भी मेरे जैसा है, इसीलिए तू भेड़ नहीं तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है मेरा चेहरा तेरे जैसा है मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से कोई नहीं डरता। हमलावर शेर ने कहा, घास तेरी खुराक नहीं है इसीलिए तू कमजोर है। उसे वह अपनी गुफा में ले गया और खाने को मांस दिया। कुछ दिन के बाद हमलावर शेर ने उसे दहाड़ मार कर दिखाई और उसे भी दहाड़ लगाने के लिए कहा। जब उसने दहाड़ लगाई तो इतनी जोरदार गर्जना हुई कि पूरा जंगल गूंज उठा। तब उसके सभी संयम दूर हो गए और वह निडर होकर जंगल में घूमने लगा। उस शेर ने जैसे अपनों को भेड़ मान रखा था, उसी तरह हम लोग भी अपने आप को अज्ञानी जीव मान रखा है। गुरु के कहने पर मान लेते हैं और चिंतन मनन करते हैं कि मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ। ऐसा चिंतन ही हमारी शुद्ध खुराक है। ऐसा करते करते जैसे जैसे स्वरूप में स्थिति होती जाती है और पिंड रूपी शरीर के अंदर सोई हुई शक्ति शिवत जाग जाती है, तब उस शेर की तरह हमारे संशय दूर होने लगते हैं। इस प्रकार यह शुद्ध अहम मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देती है। शक्ति अपने मूल स्वरूप शिव से मिलती है, तब केवल अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होता है। फिर ना तो संसार बंधन रहता है और ना दुख की ग्रांथि होती है।